हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये 3 महीने से लेके 6 महीने के बच्चे के लिए 2 कलर में स्वेटर लेके आई हूँ। 150 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि कैसे बनाना है। मेज़रमेंट भी बताया हुआ कि किस किस साइज़ को ये स्वेटर आ जाएगा। तो बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने से पहले हम इसका मेज़रमेंट थोड़ा सा नाप लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साइज़ अलग अलग हो जाते हैं। कई बार बच्चों पतले होते हैं, कई बार हेल्दी होते हैं, तो उनके हिसाब से आप स्वेटर नापिए और इस स्वेटर को बनाइए। तो बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है मैंने। तो देखिए, यहाँ पे 11 इंच इसकी लेंथ रहेगी। ये देखिए, इस तरह से टोटल 11 इंच है। तो 11 इंच लेंथ है। और विड्थ देख लीजिए, जो इसकी चौड़ाई है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे 9.5 9.5 बिल्कुल, मतलब 19 इंच के अराउंड ये इसकी चौड़ाई है। और बाजू देख लीजिए, तो बाजू इसकी 7.5 इंच है। तो इस तरह से आप इसका मेज़रमेंट देख लीजिए। और बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। बड़े साइज़ में थोड़ी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, फंदे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पे वर्धमान की ओसवाल वूल ली हुई है। आप 2 कलर में बना रही हूँ तो 2 कलर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अगर बेबी वूल भी लेते हो तो आपने क्या करना है, 10 नंबर की सिलाई बॉर्डर के लिए, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई मैं बॉर्डर में लगाऊंगी और 9 नंबर की सिलाई मैं ऊपर डिज़ाइन में लगाऊंगी। क्योंकि जो मैं डिज़ाइन डालने जा रही हूँ वो थोड़ा सा हाथ टाइट, मतलब डिज़ाइन टाइट हो जाते हैं। तो जिनका भी हाथ टाइट है उनको परेशानी होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो फंदे डाल लेते हैं। तो जो मेरा पल्ला है उसमें मैं 63 फंदे डालूंगी, मतलब 60 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो 63 फंदों में 10 नंबर की सिलाई से इस तरह से आपने 2 डबल कर लेना है। और फिर इस धागे को पीछे ऐसे ट्रिपल कर लेना है। ट्रिपल करने के बाद 10 नंबर की सिलाई लेंगे और इसके अंदर से आपने सिलाई को डालना है ऐसे। जो गोले वाला धागा है वो आप टाइट कर लें और इस तरह से देखिए, इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे एक फंदा सिंपल इस तरीके से डालेंगे। और जो ये 2 दिख रहे हैं इसको हम एक मान लेंगे, बाद में एक कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से लेंगे और ये इसके ऊपर से इस तरह से, ये देखिए सिंपल डाला पहले आपने। और फिर इस तरह से लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर ये धागा अपनी तरफ से ला के ऊपर उतार के और ये इसके ऊपर से इस तरह से देखिए। फिर आपने सिंपल एक इस तरह से, और फिर ऐसे लेंगे, सिलाई के ऊपर रखेंगे। और ये जो पीछे वाला धागा वो आप आगे की तरफ से ऐसे डाल के और ये इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो आपने इस तरह से ही 63 फंदे डाल लेने हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से थोड़े से फंदे डाल लिए हैं। थोड़े से फंदों में बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इस तरह से फंदे डाल के आपने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना लेना है। देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे और यहाँ पे एक उल्टा इस तरह से, पहला उतारा हमने सीधा, एक उल्टा, एक सीधा इस तरह से, फिर एक उल्टा और एक सीधा। मैंने बॉर्डर बना रखा है 63 का ही, आपको खाली रिपीट करने के लिए बता रही हूँ कि मैंने ऐसे बनाया है। तो ये मैं थोड़े से फंदों में बता रही हूँ। अब मैं पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा करती जाऊँगी। तो देखिए, यहाँ लास्ट में एक उल्टा और ये आपको 2 दिख रहे हैं, इसको हम एक कर लेंगे ऐसे सीधा। तो ये भी लास्ट में सीधा आ जाएगा। 63 फंदों में एक सीधा यहाँ आएगा, एक सीधा यहाँ आएगा। और जो आपने यहाँ सीधा डाला, अब ये उल्टी तरफ आपका उल्टा ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसको उतार लूँगी और अगला फंदा धागा पीछे करके सीधा बना लूँगी। मतलब आपने अपोजिट फंदे बुनने हैं, जो उस तरफ सीधे हैं इस तरफ उल्टे बुनने हैं, और जो उल्टे हैं उनको सीधा बना लेंगे। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे कम से कम 15 सिलाइयाँ बना लूँगी। 15 सिलाइयाँ बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, 63 फंदों को हमने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया और बॉर्डर मैंने यहाँ 15 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारी 16वीं सिलाई जो आएगी वो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे अपनी सिलाई चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई लगानी है। बॉर्डर में मैंने सिर्फ 10 नंबर की सिलाई लगाई थी। अब मैं यहाँ से ये 63 जो हमारे 63 फंदे हैं, इनको मैं उल्टा उल्टा बना के ये बॉर्डर जो लास्ट सिलाई है ये उल्टी उल्टी बना दूँगी इस तरह से। बस आपने 9 नंबर की सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि 2 रंग का स्वेटर है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं सारी सिलाई उल्टी कर लेती हूँ।
तो देखिए लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लिया और यहाँ पे हमारी 16 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो गई। अब देखिए हमने यहाँ से अपना डिज़ाइन शुरू करना है। अब जो हम डालेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँगी इसमें ऐड जो हमारा वाइट कलर का गोला है। वाइट कलर का गोला ले लेंगे और जो हमारा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को हम डालेंगे। डिज़ाइन की पहली सिलाई डाल रही हूँ तो ध्यान से देखिए। देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो 4 4 का प्लस करते जाना और लास्ट में 3 फंदे आएंगे। तो 4 4 का प्लस करेंगे तो मेरे 15 यहाँ 15 बार डिज़ाइन आएंगे। 4 को 15 बार चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 ही आएगा। तो और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो ये देखिए सबसे पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, सीधी तरफ से है। और फिर जो भी कलर आपने ऐड करना है इसके अंदर, देखिए मैं वाइट कलर ऐड कर रही हूँ तो ये अगला फंदा हमारा वाइट होएगा। इस तरह से लगाएंगे, ये ऐसे वाइट लगाया और इसको हम गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से अब आपने देखिए 3 फंदे इसी बॉर्डर के रंग के बनाए और एक फंदा ये। आपने यही पूरी सिलाई करते जाना है। 3 फंदे अपने ब्लू, ये लाइट ब्लू है जो, ये बनाते जाना और एक फंदा आपका वाइट का बनेगा। ध्यान रखिए आपने थोड़े से फंदे लूज ऐसे करके फिर आपने डालना है, नहीं तो स्वेटर टाइट हो जाता है। तो बस यही करना है। 3 फंदे ये बनाएंगे और एक फंदा वाइट का बनाएंगे। तो पूरी रो में मैं ऐसे ही करती जाऊंगी। तो देखिए लास्ट तक मैं एक फंदा एक करती आ गई हूँ। यहाँ तक हमारे 4 4 हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे ये ब्लू के बनेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए हमारे स्टार्टिंग में भी 3 फंदे ब्लू थे और लास्ट में भी ब्लू थे। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा 4 4 का करके, लास्ट में 3 फंदे ये वाले। अब दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की। पहले 2 फंदे हम पहला उतार लेंगे, दूसरा बनाएंगे उल्टा और तीसरा फंदा हम वाइट से बनाएंगे। जो वाइट से बनाया और फिर ये भी वाइट और इसके अगले वाला भी वाइट। तो मतलब 2 फंदे हमारे स्टार्टिंग में ये आ गए और 3 वाइट आ जाएंगे। अब एक फंदा हमारा ब्लू आएगा और 3 वाइट। पूरी सिलाई में आपका अब एक फंदा ब्लू और 3 वाइट आ जाएंगे। ध्यान रखिए स्टार्टिंग में सिर्फ 2 आएंगे और बाद में एक एक ब्लू आएगा और 3 हमारे वाइट आएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की। इसको भी हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। 3 वाइट, जो हमारा एक वाइट है उसके इधर और उधर वाला फंदा भी वाइट हो जाएगा। तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने यहाँ पे 3 वाइट, यहाँ पे एक बना लिया, 2 और 3 वाइट और 2 हमारे लास्ट में भी ब्लू आ जाएंगे। सेम वैसे ही आएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में रखे हैं। यहाँ पे 2 ब्लू तो यहाँ भी 2 ब्लू। तो इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई। अब हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, अब हमारा पहला फंदा उठेगा और उतार लेंगे और दूसरा फंदा हमारा इस तरह से बनेगा ब्लू और तीसरा भी ब्लू बनेगा। तो 3 हमारे ब्लू बनेंगे, एक हमारा वाइट बनेगा। जो हमारे 3 वाइट थे उनमें से बीच वाला वाइट बनेगा, बाकी हमारे ब्लू हो जाएंगे। अब आपके पूरी रो आपकी 1 2 और 3 ब्लू 1 वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट। स्टार्टिंग में आपके 3 ब्लू आएंगे, 1 वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट। ऐसे ही करते जाना है आपने तीसरी सिलाई में। तो देखिए लास्ट में भी हमारा एक ये वाइट और 3 ब्लू। ये देखिए इस तरह से ही हमारे फंदे पूरे आते रहेंगे। ये देखिए ध्यान से। तो ये हमारी तीसरी सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे और डिज़ाइन को बीच में लेके आएंगे। जैसे ये 2 डिज़ाइन है, देखिए ध्यान से। अब इसके बीचों बीच में ये कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे चौथी सिलाई में आपने क्या करना है, यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा आपने वाइट बनाना है। ध्यान से देख लीजिए, दूसरा फंदा वाइट बनाया। अब आपने 3 ब्लू बनाने हैं, 1 2 3। अब आपने पूरी सिलाई में यही करते जाना है, 1 वाइट 3 ब्लू, 1 वाइट और 3 ब्लू। ये आपकी चौथी सिलाई है और स्टार्टिंग में आपका एक ही ब्लू रहेगा। उसके बाद 1 वाइट 3 ब्लू, 1 वाइट 3 ब्लू, 1 वाइट 3 ब्लू। इस तरह से पूरी रो आपने कर लेनी है। तो मैं पूरी रो चौथी सिलाई है जो निकाल लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमारा एक ब्लैक, सॉरी, ये वाइट और एक ब्लू आएगा। जैसे हमारा स्टार्टिंग में आया था, एक ब्लू और एक
वाइट। तो बाकी हमारे 3 ब्लू 1 वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट आएंगे और लास्ट में एक हमारा वाइट और एक ब्लू। तो ये हमारी डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ होगी। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये बीचों बीच में आपको लग रहा होगा। अब आपने सेम जैसे हमने दूसरी सिलाई डाली वैसे ही डलेंगे, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। ये फंदा और ये वाला फंदा हमारा वाइट बनेगा। जो पहला फंदा, अब हम इसको वाइट बनाएंगे और अगले को भी वाइट और उससे अगले को भी वाइट, मतलब 3 वाइट हो जाएंगे अब और एक ब्लू हो जाएगा। 3 वाइट 1 ब्लू, ये हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है। ये देखिए, अब आपने ये सिलाई पूरी ऐसे ही करते जाना, 1 ब्लू 3 वाइट। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी। तो देखिए, लास्ट में भी 1 ब्लू और 3 हमारे वाइट आ जाएंगे जैसे हमारे स्टार्टिंग में आए। तो देखिए, 5वीं सिलाई हमारी इस तरह से आएगी। 3 हमारे वाइट है, 1 ब्लू 3 वाइट 1 ब्लू और लास्ट में भी 3 हमारे वाइट आएंगे। अब देख लीजिए छठी सिलाई। तो अब देखिए, छठी सिलाई है, लास्ट सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। 6वीं सिलाई में हमने 3 वाइट में से पहले वाला ब्लू बनाना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ब्लू बनाएंगे और एक वाइट बनाएंगे। ये देखिए, एक वाइट बनाया और अगले 3 बंदे ब्लू बनाएंगे, 1 2 3। अब आपने पूरी सिलाई में यही करते जाना, एक वाइट और 3 आपने ब्लू बनाने हैं। तो पूरी सिलाई में आपके यही चलेंगे। जो 3 वाइट दिख रहे हैं उसमें से बीच वाला वाइट बनेगा, बाकी ब्लू हो जाएंगे सारे। और स्टार्टिंग में आपका एक ही ब्लू आएगा, फिर उसके बाद एक वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट 3 ब्लू 1 वाइट। ये 6वीं सिलाई है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, छठी सिलाई लास्ट में भी हमारे 3 ब्लू आएंगे और एक वाइट आएगा और एक हमारा ब्लू आएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, एक ब्लू और एक वाइट। ये देखिए, एक ब्लू। तो 6 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ध्यान से देख लीजिए कैसे बना है। ये देखिए, 6 सिलाइयों में कितना प्यारा डिज़ाइन आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो हमने पहली सिलाई डाली है, अब फिर पहली सिलाई यहाँ से कंटिन्यू होगी। आपके 3 ब्लू 1 वाइट 3 ब्लू 1 वाइट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही आप बनाते जाएंगे, तो आपका डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। देखिए, हम इन्हीं 6 सिलाइयों को कंटिन्यू करते जाएंगे और अपने पल्ले की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो 63 फंदों में मैंने आपको यहाँ पे ये डिज़ाइन 6 सिलाइयाँ बता दी हैं। 6 सिलाइयों के बाद आपने उसी तरीके से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पहली सिलाई बताई थी, 3 ब्लू बनेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 3 ब्लू बनेंगे और यहाँ पे एक वाइट आ जाएगा, बस यही होगा। थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है, जो 2 कलर के डिज़ाइन होते हैं इनको आप टाइट हाथों से नहीं बनाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे खुला करते जाएंगे, फिर आप दूसरा कलर ऐसे लगाते जाएंगे। जितना आप टाइट बुनेंगे इसको तो टाइट हो जाएगा, तभी 9 नंबर से बनाना है, क्योंकि 9 नंबर से थोड़ी सी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए, ये फिर बीचों बीच जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैं पल्ला कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी लेंथ करी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 63 फंदों को कितना बनाया, इस पल्ले को कितना बनाया वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच चाहिए। मैं बच्चे के लिए, छोटे के लिए बना रही हूँ, आप इसमें 2-3 महीने के बच्चे के लिए ज़्यादा बना रहे हो, तो यहाँ पे 9 इंच तक लंबाई करके आप, और बाकी साइडों में 4 फंदे और 8 फंदे बढ़ा के, अगर आप चौड़ाई ज़्यादा करने जाते हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ आप लोगों को कि आपने चौड़ाई के अकॉर्डिंग स्वेटर बनाना, क्योंकि बच्चों के कपड़ों के थोड़ा सा लूज़ रखने के बाद हम स्वेटर उसको पहनाते हैं, तो बिल्कुल फिटिंग वाला स्वेटर बच्चे को टाइट आता है। तो यहाँ मैंने 7 इंच लंबाई कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, मैंने क्या किया, अब लंबाई कंप्लीट करने के बाद, 7 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं अब घटाना स्टार्ट कर दूँगी। जो मतलब हमारी मोंडे की कटिंग है, जो मोंडे की कटिंग है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फंदे पहले घटाने। इस तरह से करेंगे 3 फंदों को, और इस धागे को, जो ये वाला धागा है, अब जो भी आपने धागा लगाना, देखिए 2 का 1 किया, फिर आपने 2 का 1 करने से पहले यहाँ पे हमेशा दूसरा धागा इसके ऊपर रखते जाएं, ताकि ये साथ साथ चले। 2 और 3, 2 का 1 फिर करेंगे, धागा ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से 3। तो ये हमारे 3 फंदे घट गए, 3 फंदे हमारे कम हो गए, देखिए यहाँ पे।
अब जो भी आपका डिज़ाइन है उसको आप बनाते जाएं जैसे आप बना रहे हो। तो देखिए मैं यहाँ पे अब हमारा वाइट कलर का धागा लगेगा, इसको थोड़ा सा खींच के ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, 63 मेरे पास फंदे हैं, जो बीच के मेरा 32वां फंदा है, 31 फंदे इधर, 31 मतलब 31 इधर, 31 गिनेंगे तो आपका 62 आएगा। और एक फंदा जो ये एक्स्ट्रा है इसमें मैंने ये लूप लगा लिया। वो इसलिए लगाया क्योंकि मुझे वी शेप में गला घटाना है, तो मैं वो इसलिए बिगनर को समझाने के लिए यहाँ पे बीचों बीच में मैंने सेंटर में यहाँ पे एक लूप टांग दिया। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इधर हमारे कितने फंदे हैं, इधर कितने हैं। तो बस अब आपने यही डिज़ाइन डालते जाना। 3 आपके ब्लू आएंगे और एक वाइट आएगा। ये करके मैं लास्ट तक जाती हूँ। तो देखिए मैं बीचों बीच इस तरह से आ गई हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये मैंने एक फंदा यहाँ पे रख लिया। इस फंदे को हम अब क्या करेंगे, यहाँ से उतार के इसको हम ऐसे गिरा लेंगे। गिराने के बाद यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। और यही मेथड बड़ों का, छोटों का, सबके स्वेटर का वी शेप में गला घटाने का। तो इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से एक साइड हम बुनेंगे, इस साइड को हम बाद में घटाएंगे। घटाने का तरीका वही रहेगा जो मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ सबसे पहले 2 का 1 करेंगे और उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो हम बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से जो भी आपका डिज़ाइन है इस तरह से, तो लास्ट तक जो भी आपका डिज़ाइन है उस तरीके से थोड़ा सा इसको बना लूँगी। अब हमारे 3 वाइट आएंगे और एक हमारा ब्लू आएगा। इस तरह से पूरी रो कर लूँगी। लास्ट में आ गई हूँ तो लास्ट के अपने जो भी फंदे हैं उसको हम बुन लेंगे इस तरह से। और अब हम पहले हमने 3 घटाए थे यहाँ पे, अब हम इसको 2 घटाएंगे। बस अब आपने 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो ये 2 घटा दिए अब मैंने इस लाइन में। और जब वो उल्टी साइड से, सीधी साइड से उल्टी साइड बना के आ जाएंगे तब यहाँ 1 घटाएंगे, उसके बाद कटिंग बंद कर देंगे। तो इस तरह से 3 2 1 की कटिंग हो जाएगी हमारी। बच्चे का स्वेटर है तो 3 2 1 की कटिंग काफ़ी रहती है। और ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे 3 ब्लू आएंगे, ये जो लाइट ब्लू है, और एक हमारा वाइट आएगा। बस अब पूरी रो जहाँ तक हमारा हाफ है यहाँ तक कर लेंगे। लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में भी अपना सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ बीचों बीच में हमने फिर इस साइड हमने यहाँ पे 2 का 1 किया। यहाँ हर बार आपने उल्टी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 करना है जब तक आपके यहाँ पे, मैं बता देती हूँ एक बार आपको। यहाँ पे मैं पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 2 का 1 हमने स्टार्टिंग में कर लिया और अब हमारे 3 ब्लू 1 वाइट आएगा। डिज़ाइन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से समझ के डालिए तो आपका स्वेटर कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। और अब मैं लाइन निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से अब देखिए हमारी 1 की कटिंग हो गई। अब सिर्फ 2 का 1 होगा, उसके बाद मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपकी गले की कटिंग रह जाएगी। 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे करते आपने उल्टी सिलाई में जाना है जब तक आपके पास यहाँ 15 फंदे नहीं रह जाते। जब आपके 15 फंदे रह जाएंगे आपने मोंडे की लंबाई भी नापनी है। अगर मोंडे की लेंथ आपकी 5 इंच कंप्लीट है तो ठीक है, अगर कम है तो आप उन 15 फंदों को डिज़ाइन डालते हुए जाएंगे और इसकी मोंडे की लेंथ कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इस मोंडे को कंप्लीट कर लिया बना के, और यहाँ से मैंने एक फंदा घटाया था और ऊपर जाके जब मेरे पास यहाँ 16 फंदे रह गए तो मैंने 16 फंदों को जब तक मोंडे की लंबाई कंप्लीट नहीं तब तक बना लिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने मोंडा कितना इंच रखा है। देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए 5 इंच के करीब, ये देखिए ऊपर से 5 इंच के करीब, 5 सवा 5 इंच है। और बच्चे का मोंडा आप हमेशा थोड़ा सा ढीला रखिए ताकि बच्चा आराम से स्वेटर पहन सके। अब इस तरफ आ जाइए, इस तरफ हमने धागा लगाना है। इस तरफ हमने क्या करना है, जो हमारा एक पल्ला छूटा हुआ है इस तरफ का, क्योंकि इस तरफ का घट गया, इसमें हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे सिलाई लेंगे 2 फंदों में से और अपना धागा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से धागा लगाया इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 कर लिया, उसके बाद आगे बनाने से पहले इसमें गांठ लगा देंगे।
और थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के सुई के साथ अंदर कर लीजिए, इस धागे को काटिए मत। और यहाँ पे जो आपका डिज़ाइन है वो आप बनाइए। आप देखिए वाइट कलर का धागा भी लगाएंगे, इसी तरीके से ऐसे लगाएंगे, एक वाइट बनेगा और फिर उसके बाद 3 ब्लू बनेंगे। अब इसको भी गांठ लगा देनी है इस तरह से, ये देखिए। अब फिर हमने यहाँ पे 3 फंदे, ये जो हमारे ब्लू हैं और एक फंदा हमारा वाइट है, इस तरह से पूरी रो करनी है। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं और आपने लास्ट में भी आके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने जो 3 फंदे घटाए थे इस तरफ आपने सीधी तरफ से घटाए थे, इस तरफ आपने उल्टी तरफ से घटाने हैं। घटाने का तरीका वही है, 2 का 1 करेंगे। थोड़ा ढीला हाथ रखिए, 2 का 1, थोड़ा सा ढीला हाथ हमेशा रखिए मोंडा घटाने में, 2 का 1 इस तरह से करके। और फिर अगले फंदे जो भी डिज़ाइन है आपका वो आप डालते हुए इस तरह से जाइए, यहाँ से थोड़ा ढीला करके। अब ये देखिए ये 3 फंदे वाइट आएंगे। अब एक फंदा हमारा ब्लू का आएगा, 3 वाइट, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद देखिए अब यहाँ तीसरी सिलाई में भी आपने 2 का 1 करना वैसे ही, और आपने सेम उसी तरीके से बनाते जाना। फिर यहाँ पे 2 की कटिंग करेंगे उल्टी साइड से, फिर 1 की करेंगे और एक एक फंदा घटाते हुए 16 फंदे रह जाएंगे। आपने 5 इंच की लेंथ इसकी पल्ले की भी कर लेनी है ऐसे ही कंप्लीट। तो दोनों पल्लों को आपने इस तरीके से कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ का मुंडा भी कंप्लीट कर लिया जो इस साइड का था, और ये भी 5 इंच के करीब बना के दोनों को मैंने देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए वी शेप में हमारा गला बन गया। अब देखिए बैक साइड का पल्ला, देखिए बैक साइड के पल्ले में भी हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पे फंदे डाल के और उतना ही बॉर्डर बनाया जैसे जैसे फ्रंट साइड के पल्ले में बनाया, और उस तरह ही डिज़ाइन डाल के और उसको उतनी लंबाई रखने के बाद घटाया उसी तरीके से। और जितने 3 2 1 की कटिंग करके जितने फंदे बचे थे उसमें मैंने डिज़ाइन डाल के मुंडा कंप्लीट कर लिया। देखिए इस तरह से बैक साइड का। अब हम क्या करेंगे, गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हमें यहाँ पे देख लीजिए सीधे से सीधा जोड़ लेंगे, मतलब ये देखिए इसको हम इसके ऊपर पलटेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये भी सीधा है ये भी सीधा है। तो इनको हम एक मोंडे को जोड़ लेंगे, पहले एक मोंडे को जोड़ेंगे तो हम गला बना पाएंगे। तो पिछली सिलाई से अगली सिलाई में मैंने एक फंदा डाला और यहाँ पे 2 का 1 किया सबसे पहले। फिर हमने पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाला और जो ये वाला फंदा है इसको भी डालेंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। स्टार्टिंग में 2 का 1 होगा, बाकी हमारे अब 3 का 1 3 का 1 करते जाएंगे। और जो मुंडों में ऊपर 16 फंदे रखे हैं मैंने दोनों तरफ, पिछले पल्ले के फंदों से इन 16 फंदों को इसी तरह से हमने घटाते हुए जाना है। इस तरह से देखिए ये सारे फंदे 16 के 16 मैं इस तरह से ही घटा लूँगी। देखिए लास्ट में हमारा एक एक फंदा रह गया, इसको भी हम इस तरह से घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए मेरा पूरा मुंडा अब घट गया, और इस फंदे को हम इस फंदे में से ये धागा काट लेंगे और इसको आपने इस तरह से डाल के और इस तरह से कर लेना है। ये जुड़ गया। अब देखिए इस तरह से हमारा मुंडा एक जुड़ गया। अब मैं क्या करूँगी, 2 सिलाइयों में गला बनाती हूँ मैं हमेशा से, इस चीज़ का मैंने बताया हुआ है। ये देखिए अब एक मुंडा जो हमारा बचा हुआ है, यहाँ के पिछले पल्ले के हम 16 फंदे छोड़ के बाकी जो फंदे हैं वो हम गले में ले लेंगे और यहाँ से हम फंदे उठाते जाएंगे। लेकिन फंदे मैं 10 नंबर की सिलाई में उठाऊंगी, क्योंकि जो छोटे बच्चों का गला होता है वो टाइट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ से 10 नंबर लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए बॉर्डर में मैंने 10 नंबर लगाया था, तो यहाँ पे भी 10 नंबर। और स्टार्टिंग में यहाँ से मैं फंदे डालना शुरू करूँगी उठाना इस तरीके से। यहाँ से देखिए यहाँ से एक उठाया, इसी तरीके से आपने ये पहले गांठ लगा लेंगे और इसके बाद हम बाजू बनाएंगे। पहले गला बना लेंगे। कम से कम 35-40 फंदे आपके होने चाहिए। 2 3
इस तरह से बिल्कुल पास पास से आपने, ये देखिए इस तरह से जितने भी यहाँ तक फंदे उठेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कितने उठेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ से यहाँ तक 23 फंदे उठे हैं, मतलब 23 फंदे उठे हैं। लेकिन ये फंदे कम हैं तो मैं क्या करूँगी, उल्टी तरफ से जब आऊँगी तब उठा लूँगी। और ये लूप हम इस तरह से ले लेंगे, ये देखिए जो हमारा बीच का लूप है ना, इसको इस तरह से ले लेंगे और इसके इस तरफ से भी हम ऐसे ही फंदे उठाते जाएंगे। बिल्कुल यहाँ तक इसके फंदे उठाने हैं हमने, ये देखिए इस तरह से साथ साथ गिनते जाएंगे। अगर आप गिनेंगे भी नहीं तो ये लूप लगा हुआ आपको इधर और उधर के फंदे सेम काउंटिंग होते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये भी उठा लेती हूँ। तो देखिए हमारे लूप से इस तरफ के 26 फंदे उठे हैं, 23 फंदे इस तरफ उठे हैं, 26 फंदे इस तरफ उठे हैं। तो हम कम से कम 35 फंदे इधर रखेंगे, 35 फंदे इधर रखेंगे, लेकिन उनको बाद में उठाएंगे। अब देखिए पिछले पल्ले पे आ गए हैं, लास्ट के 16 फंदे छोड़ देंगे जो हमारा दूसरा मुंडा ऐसे ही पड़ा उसके लिए, और बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बना के ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसको सिर्फ इसको सीधा सीधा बनाना है, ये इसी सिलाई के अंदर ले लेंगे और इसमें फिर बाद में बॉर्डर डालेंगे। तो देखिए मैंने लास्ट के 16 फंदे छोड़ के यहीं से वापस आ जाऊंगी और यहाँ भी मैंने 10 नंबर की सिलाई में डाले हुए फंदे। अब इनको हम नहीं बुनेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ जहाँ तक हमारा मुंडे का कट है वहाँ तक हम इनको देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे। अभी मैं इसमें एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी फंदे उठाने हैं मुझे। तो ये सिलाई मैं उल्टी उल्टी करके और इसमें फंदे उठा लूँगी और सीधी तरफ से मैं एक सीधा एक उल्टा जो बॉर्डर मैंने बनाया वही बनाऊँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे मोंडे की बिल्कुल शेप पे आ गई हूँ यहाँ। अब देखिए हमें क्या करना है, 26 फंदे हैं यहाँ मेरे इस लूप तक, तो इनको 35 करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल 9 फंदे उठाने हैं। तो 9 फंदे कैसे उठाएंगे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ सिलाई डाल के इस तरह से इस तरह से उठा लूँगी। ये देखिए एक उठा लिया, फिर आपने इस तरह से ही बुनते हुए जाना, जहाँ भी आपको गैप लगे इस तरह से पीछे से आप सिलाई ऐसे डालिए और ये दूसरा फंदा उठाया, ये देखिए 2 उठा लिए। अब आपने इस तरह से ही यहाँ से तीसरा फंदा उठा लेना है, ऐसे करके आपने उठाना है, आसानी रहेगी इसमें। यहाँ से 4, इस तरह से ये आपके फंदे पूरे हो जाएंगे। तो मैं 9 फंदे इधर से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो टोटल मैंने 10 फंदे उठा लिए इस तरफ से, 26 फंदे पहले थे तो 36 फंदे हो गए। अब देखिए लूप वाला हमने ऐसे ही उतार लेना। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सीधी साइड से हम इसको घटाएंगे। अब इस तरफ 23 फंदे हैं, 23 में हमारे 36 अगर करेंगे तो 10 और 3 13 फंदे उठेंगे। तो इस तरह से हम उसी तरीके से उठाएंगे, ऐसे यहाँ से 1 और यहाँ से 2, इस तरह से हम इसको उठा लेंगे। 2, इसको जल्दी जल्दी उठाएंगे क्योंकि 13 फंदे हैं। 3, इस तरह से हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे इसको भी, 36 फंदों को। तो अब देखिए हमने ये सिलाई में इधर अपने 16 फंदे डाले हुए हैं अलग और इधर 16 फंदे छोड़े हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ 36 और बैक साइड के जो भी बचे हुए हैं टोटल जो भी फंदे हैं, तो इनको मैं अब एक सीधा, ये देखिए एक सीधा इस तरह से धागा अपनी तरफ करके एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा। और बीच में कैसे घटाना है वो मैं आपको 2 सिलाइयाँ बताऊंगी, सीधी और उल्टी तरफ। बाकी मेरे चैनल पे स्वेटर के डिज़ाइन मतलब गले मैंने बता रखे हैं वी शेप में। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको बनाती जाऊंगी, बीच में बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। अब आप ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे घटा रही हूँ गले को, ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप घटा लेंगे। देखिए जो लूप वाला ये वाला हमारा ये वाला है, ये देखिए इस तरह से ये वाला फंदा है हमारा, जो हमारा बीच का फंदा है। इसको कैसे करेंगे देखिए,
जो इससे पिछले वाला फंदा है इसको उतार लेंगे और इस लूप वाले फंदे को भी उतार लेंगे। उतार लिया। जो ये पिछला फंदा है इसको पीछे कर लेंगे, लूप वाले फंदे को इसको ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। डाला आपने। अब इसको बीचों बीच 2 फंदे ये हो गए और तीसरा हम उस तरफ से ले लेंगे और यहाँ 3 का 1 कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है वी शेप में गला घटाने का। देखिए यहाँ पे एक बार घट गया। इसी तरीके से आपने सीधी तरफ घटाना है। अब देखिए जो फंदा आपका यहाँ होगा इस लूप से पहले जो फंदा होगा, जैसे उल्टा है मेरा ये, तो मैं आगे उल्टा ही बनाऊंगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब वी शेप में गला घटाते हैं तो इस तरफ जो फंदा होता है उल्टा, वो उस तरफ भी उल्टा ही होना चाहिए। अगर सीधा है तो सीधा होना चाहिए। तो अब मैं पूरी लाइन इसकी मैं सीधा उल्टा निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और 16 फंदे ये हमने छोड़ रखे हैं। ये हमारे मोंडे के फंदे, इनको हमने नहीं बुनना, यहीं से पलट जाना है। पलटने के बाद देखिए ये पहला फंदा उल्टा, इसको इसी तरह से उतार लेंगे। बाकी पूरी सीधी उल्टी, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा। बस ध्यान ही आपने ये देना, जो इस तरफ सीधा है वो इस तरफ उल्टा बनेगा, जो उस तरफ उल्टा है इधर सीधा बनेगा। तो आपका बॉर्डर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। तो इस लूप तक मैं इसको इस तरह से ही बना लेती हूँ। अब देखिए हम बीच में आ गए हैं जहाँ हमारा ये लूप है। लूप हमारा इसमें लगा हुआ है। ये देखिए ये वाला, ये इस फंदे में लगा हुआ है। अब हम उल्टी साइड से कैसे घटाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये पहला फंदा उतारा, दूसरा भी उतारा। अब ये पहला फंदे को हम अपनी तरफ से लाके दूसरे फंदे को पिछली तरफ से लाके इस तरह से ले आएंगे। पहले फंदे को हमने अपनी सिलाई इधर डाल लिया, दूसरे फंदे को हम पीछे से लाके आगे डाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 2 फंदे इस तरफ का ले लेंगे, 3 बन गए तो 3 का 1 करेंगे। देखिए 3 का 1 किया तो देखिए इस तरह से ये चैन सी बन जाएगी। बस बीच के फंदे का ध्यान रखना है आपने। बस अब आपका ये घट गया और आपने इसी तरीके से, जैसे मैंने 2 बार आपको बताया, ये बार बार आपने इसी तरीके से बनाते जाना है। तो आपका गला घटता हुआ जाएगा। एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से घटते जाएगा। और कम से कम ये मेरी दूसरी सिलाई है। अब जैसे मैं दूसरी डिजाइन से गिनती हूँ तो दूसरी सिलाई है, तो मैं कम से कम यहाँ पे 8 से 9 सिलाइयाँ डाल लूँगी। तो ये दूसरी है। इसी तरीके से आपने बनाते जाना और गले को कंप्लीट कर लेना। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाजू में यहाँ पे 35 फंदे डाले हैं। जो मेरा डिज़ाइन है 32 में आ जाता है और 3 फंदे एक्स्ट्रा रख के 35 फंदे, और उसमें मैंने ये देखिए वही बॉर्डर का डिज़ाइन डाला है, जो मतलब फंदे डाले हैं, और वही 16 सिलाइयाँ निकाली हैं। 15 सिलाइयाँ हमारी एक सीधा एक उल्टे की डाली है। 16वीं सिलाई में मैंने 9 नंबर की सिलाई चेंज कर ली थी। अब देखिए सीधी तरफ आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, ये बाजू छोटे बच्चे की है तो मैं स्टार्टिंग से ही बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो देखिए सबसे पहला इस तरह से फंदा लेंगे और इस धागे को, ये देखिए इस तरह से इस धागे को इस सिलाई के नीचे से लाके हमने इसको ऐसे बना लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। एक बढ़ जाएगा, उससे अगला फंदा बनाएंगे, उससे अगला बनाएंगे। मतलब टोटल यहाँ पे एक तो हमने बढ़ाया और 3 फंदे ऐसे बुने, और आगे हमारा जो डिज़ाइन है वो हम डाल लेंगे। जैसे हमारा एक फंदा वाइट का है, वाइट लगा लेंगे, गांठ लगा देंगे, और फिर 3 फंदे हमारे ब्लू के हैं, 3 फंदे हम ब्लू के और एक वाइट। इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। फिर 3 फंदे ब्लू और एक हम वाइट। तो मैंने यहाँ से कोई फंदे नहीं बढ़ाए, अभी यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया है। यहाँ से अभी पीछे से कोई फंदा नहीं बढ़ाया, तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी एक वाइट और 3 हमारे ब्लू आए हैं। यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा दिया था तो 4 आए हैं, यहाँ पे हमारे 3। अब हम उल्टी साइड कैसे बढ़ाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से उल्टा इस तरह से रखेंगे सिलाई को, और ये अब धागा हमारी तरफ है। इस धागे को हम सिलाई के नीचे से हम निकाल के इस तरह से बनाएंगे। तो ये ऐसे बनाएंगे तो यहाँ भी 2 फंदे हो गए। अब एक फंदा, और अब वाइट के इधर और उधर वाला फंदा
ये वाइट 3 बनेंगे और एक हमारा ब्लू बनेगा। 3 वाइट 1 ब्लू, इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी हमारे ये देखिए जो हमारे बड़ा हुआ फंदा है ये हम इस तरह से ही उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया। अब हम अपना डिज़ाइन जो जैसे है वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिज़ाइन है उसको हम, अब देखिए हमारे 4 यहाँ पे ब्लू बनेंगे और बीच का एक वाइट बनेगा। इस 2 सिलाइयों में हम नहीं बढ़ाएंगे, 2 में बढ़ा दिया। तो टोटल 4 सिलाइयों के बाद हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 5वीं सिलाई में। तो ये तीसरी सिलाई है अभी। तो इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में भी देखिए ये फंदा हम इस तरीके से बुन लेंगे जो बड़ा हुआ है, और इसको उतार के ऐसे अगले फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी चौथी सिलाई अब हो रही है। तो चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे, अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बनाया, अब तीसरा हम वाइट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तीसरा वाइट बनाया। अब देखिए वाइट के आगे वाला तीनों हम ब्लू करेंगे, 1 2 3। जो हमारा वाइट कलर है बीच में आ जाएगा 1, इस तरह से। अब यहाँ पे ऐसे चलेगा 1 2 3 ब्लू 1 वाइट पूरी रो में। लास्ट में भी हमारा 1 वाइट और 2 ब्लू। तो देखिए इसी तरह से यहाँ भी और यहाँ भी सेम आया। और अब देखिए 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 4 लाइनों के बाद अब हमने फिर 5वीं लाइन में फिर बढ़ाना है। बढ़ाना उसी तरीके से ऐसे डाला और इस तरह से हमने जो ब्लू है इसको अपनी तरफ ला के और इस तरह से बना लेना है। बस आपको हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए जाना है। फटाफट बढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे की स्वेटर है, सॉरी बच्चे की बाजू है, छोटी बनती है तो छोटी बाजू में जल्दी जल्दी फंदे बढ़ाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बन जाएंगे। अब ये देखिए इसके बीचों बीच में हमारा ये आ गया डिज़ाइन। तो मैंने डिज़ाइन बिल्कुल आपको आसानी से समझा रखा है शुरू में, स्टार्टिंग में। तो इसी तरह से मैं अब हर 5वीं सिलाई में बढ़ाती जाऊँगी और कम से कम यहाँ पे मैं 50 के अराउंड, 50 से या 1-2 ऊपर फंदा हो जाएगा जब तक इसको बनाती जाऊँगी। तो लेंथ कितनी रखूँगी वो मैं आपको बताती हूँ बना के। तो देखिए मैंने यहाँ पे गले की पूरी अपनी जो लंबाई है वो कंप्लीट कर ली है। और अगर टोटल सिलाइयाँ गिनते हैं इसकी नीचे से तो मेरी 11 सिलाइयाँ हो गई हैं। अगर हम खाली एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर के साथ इसको घटाई गिनते हैं तो ये 9 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो जो हमने मतलब फंदे उठाए पहले और फिर बैक साइड से उठाए, उल्टी साइड से उठाए, वो 2 सिलाइयाँ मिला के इसमें मेरी 11 सिलाइयाँ हो गई। और यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ। और लास्ट में आने के बाद अब हमें गला पूरा घटा देना है। तो घटाना बहुत ही सिंपल तरीके से है। देखिए ये देखिए यहाँ से मैं अब आपको थोड़ा सा घटा के दिखाती हूँ। तो उल्टी साइड से घटा रही हूँ मैं। उल्टी साइड से आपने 2 का 1 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 किया और 2 का। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी, जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है वो थोड़ा सा लूज़ हाथ रखिए, क्योंकि जब आप ये सिलाई घटाओगे तो आपका गला बिल्कुल बच्चे का टाइट हो जाएगा। तो टाइट गला बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहता। तो इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा ढीला घटाइए इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे फंदे इनको 2 का 1 2 का 1 कर लूँगी। लेकिन मैं इनको बहुत टाइट नहीं घटाऊँगी, क्योंकि अगर आप टाइट घटाएंगे तो यहाँ से गला बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। यहाँ से देखिए इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करके मैं इन सारे फंदों को घटा लूँगी। और जो यहाँ मेरे पास टोटल फंदे थे, काउंट करा मैंने, तो 91 फंदे थे, क्योंकि 19 फंदे पिछले पल्ले में थे और 36 फंदे मैंने अगले आपको उठा के दिखाए थे। तो टोटल जो 91 थे। तो हमारे यहाँ पे टोटल जो मैंने 9-10 सिलाइयाँ डाली हैं उनमें 18 फंदे कम हो गई, बाकी सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। तो देखिए लास्ट में भी 2 का 1 करने के बाद अब हम, चाहे आप धागा काट लीजिए यहाँ से, चाहे गोला इसके अंदर से डाल के, और इसको आप सिलाई के लिए रख सकते हैं। यहाँ से खींच के इसको इसमें गांठ लगा दीजिए इस तरह से। तो देखिए गला घटने के बाद थोड़ा सा ढीला लगेगा आपको, थोड़ा ढीला घटाइए गला। और जब ये हम सिल लेंगे और
बच्चे के गले में पहनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो अब देखिए हम जो ये मोंडों के दोनों के फंदे हैं उसी तरह घटाने हैं जैसे मैंने आपको उस तरफ बताए थे मोंडे के फंदे। इनको पहले 2 का 1 करेंगे और फिर उसके बाद 3 का 1 3 का 1 इस तरह से करते जाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर डाल के यहाँ पे जैसे सेम उस तरीके से घटाया था हमने। और यहाँ से पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डाल के ये डाल के 3 का 1 3 का 1 इस तरह से मैं पूरे घटा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरफ का मुंडा भी इस तरह से घटा लिया। अब हम सुई में धागा डाल लेंगे। और कई लोगों के यहाँ पे कमेंट आते हैं कि हमारा गला टाइट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक टिच बटन लगा सकते हैं, 2 टिच बटन यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका गला यहाँ तक लूज़ हो जाएगा और आप करेंगे। लेकिन आप अगर मेरे मेथड से बनाओगे 10 नंबर में और थोड़ा ढीला रखेंगे तो गला कभी भी टाइट नहीं होगा। अब इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे। जो छोटा सा हमारा ये चीज़ ओपन है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से उठा उठा के इस तरह से यहाँ से दोनों तरफ से इस तरह से ऐसे हम इसको बंद कर लेंगे। जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको भी आपने सुई में डाल के इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेके ना अंदर डाल लेने हैं। इनको कभी भी काटना नहीं है। कई बार क्या होता है स्वेटर उधड़ जाते हैं, तो इस तरह से डाल के आप इस तरह से कर लें इनको, और थोड़ा सा ढीला कर लें इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हमारा गला हमारा तैयार हो गया। तो देखिए गला बन के कंप्लीट हो गया, और ये आपको अभी ऐसे दिख रहा होगा उभरा सा, लेकिन जब हम इसको लूज़ करेंगे, जब गले में डाल लेंगे बच्चे के, तो आराम से आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ से अगर आप गला नापते हो तो यहाँ पे नाप के भी दिखाऊंगी आपको कि किस बच्चे के। ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से मैंने नापना शुरू किया यहाँ तक, देखिए 15 इंच गोलाई जिन बच्चों के सिर की है उनको ये आराम से आ जाएगा, कहीं नहीं फंसेगा। हाँ, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि उबड़ खाबड़ है, लेकिन जब बच्चे के सिर में जाएगा ना, जब पहनाएंगे आप स्वेटर, तो ये आराम से अच्छे वाला गला बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना। अब चलिए बाजू बना लेते हैं। तो देखिए मैंने बाजू में यहाँ पे 35 फंदे डाले हैं। जो मेरा डिज़ाइन है 32 में आ जाता है, और 3 फंदे एक्स्ट्रा रख के 35 फंदे, और उसमें मैंने ये देखिए वही बॉर्डर का डिज़ाइन डाला है, जो मतलब फंदे डाले हैं, और वही 16 सिलाइयाँ निकाली हैं। 15 सिलाइयाँ हमारी एक सीधा एक उल्टे की डाली है। 16वीं सिलाई में मैंने 9 नंबर की सिलाई चेंज कर ली थी। अब देखिए सीधी तरफ आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये बाजू छोटे बच्चे की है तो मैं स्टार्टिंग से ही बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, तो यहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए सबसे पहला इस तरह से फंदा लेंगे, और इस धागे को ये देखिए इस तरह से इस धागे को इस सिलाई के नीचे से लाके हमने इसको ऐसे बना लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा, उससे अगला फंदा बनाएंगे, उससे अगला बनाएंगे। मतलब टोटल यहाँ पे एक तो हमने बढ़ाया और 3 फंदे ऐसे बुने, और आगे हमारा जो डिज़ाइन है वो हम डाल लेंगे। जैसे हमारा एक फंदा वाइट का है, वाइट लगा लेंगे, गांठ लगा देंगे, और फिर 3 फंदे हमारे ब्लू के हैं, 3 फंदे हम ब्लू के और एक वाइट, इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। फिर 3 फंदे ब्लू और एक हम वाइट। तो मैंने यहाँ से कोई फंदे नहीं बढ़ाए, अभी यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ से अभी पीछे से कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी एक वाइट और 3 हमारे ब्लू आए हैं। यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा दिया था तो 4 आए हैं, यहाँ पे हमारे 3। अब हम उल्टी साइड कैसे बढ़ाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से उल्टा इस तरह से रखेंगे सिलाई को, और ये अब धागा हमारी तरफ है, इस धागे को हम सिलाई के नीचे से हम निकाल के इस तरह से बनाएंगे। तो ये ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे हो गए, अब एक फंदा, और अब वाइट के इधर और उधर वाला फंदा, ये वाइट 3 बनेंगे, और एक हमारा
ब्लू बनेगा, 3 वाइट 1 ब्लू, इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी हमारे ये देखिए जो हमारे बड़ा हुआ फंदा है ये हम इस तरह से ही उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया। अब हम अपना डिज़ाइन जो जैसे है वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिज़ाइन है उसको हम, अब देखिए हमारे 4 यहाँ पे ब्लू बनेंगे और बीच का 1 वाइट बनेगा। इस 2 सिलाइयों में हम नहीं बढ़ाएंगे, 2 में बढ़ा दिया। तो टोटल 4 सिलाइयों के बाद हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 5वीं सिलाई में। तो ये तीसरी सिलाई है अभी। तो इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में भी देखिए ये फंदा हम इस तरीके से बुन लेंगे जो बड़ा हुआ है, और इसको उतार के ऐसे अगले फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी चौथी सिलाई अब हो रही है। तो चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे, अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बनाया, अब तीसरा हम वाइट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तीसरा वाइट बनाया। अब देखिए वाइट के आगे वाला तीनों हम ब्लू करेंगे, 1 2 3। जो हमारा वाइट कलर है बीच में आ जाएगा 1, इस तरह से। अब यहाँ पे ऐसे चलेगा 1 2 3 ब्लू 1 वाइट पूरी रो में। लास्ट में भी हमारा 1 वाइट और 2 ब्लू। तो देखिए इसी तरह से यहाँ भी और यहाँ भी सेम आया। और अब देखिए 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 4 लाइनों के बाद अब हमने फिर 5वीं लाइन में फिर बढ़ाना है। बढ़ाना उसी तरीके से ऐसे डाला और इस तरह से हमने जो ब्लू है इसको अपनी तरफ ला के और इस तरह से बना लेना है। बस आपको हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए जाना है। फटाफट बढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे की स्वेटर है, सॉरी बच्चे की बाजू है, छोटी बनती है तो छोटी बाजू में जल्दी जल्दी फंदे बढ़ाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बन जाएंगे। अब ये देखिए इसके बीचों बीच में हमारा ये आ गया डिज़ाइन। तो मैंने डिज़ाइन बिल्कुल आपको आसानी से समझा रखा है शुरू में स्टार्टिंग में। तो इसी तरह से मैं अब हर 5वीं सिलाई में बढ़ाती जाऊंगी और कम से कम यहाँ पे मैं 50 के अराउंड, 50 से या 1-2 ऊपर फंदा हो जाएगा जब तक इसको बनाती जाऊंगी। तो लेंथ कितनी रखूँगी वो मैं आपको बताती हूँ बना के। तो देखिए मैंने बाजू की लेंथ कंप्लीट कर ली है और आपको मैंने यहाँ पे बाजू में डिज़ाइन बताया था वैसे ही मैंने बाजू बनाती गई हूँ और हर 5वीं सिलाई पे बनाती गई हूँ। तो यहाँ जाके मेरे 53 फंदे हैं, मतलब 50 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने 35 फंदे रखे थे, ऊपर जाके हमारे 53 फंदे हो गए। तो देखिए बाजू की लेंथ कितनी रखी है वो मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने स्वेटर की लेंथ आपको नाप के दिखाई थी, लेकिन बाजू की मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए 7.5 है। बाकी आप बच्चे का देखिए बाजू नापिए और इससे बड़ी भी हो सकती है आपके बच्चे की लंबाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए छोटे बच्चे की बाजू है तो मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में पूरी सिलाई से इस बाजू को बंद कर दूँगी। लेकिन बाजू बंद करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जितने भी फंदे आप 2 का 1 2 का 1 करोगे वो पूरे आप ढीले हाथों से करोगे। बिल्कुल ढीला हाथ छोड़ दीजिए और बाजू को घटा दीजिए। जैसे 2 का 1 2 का 1 कर रही हूँ मैं, और बहुत ही ढीले हाथों से आपने बाजू घटानी है। इससे क्या होगा, जब आप मोंडे के साथ बाजू जोड़ोगे, सिलाई करोगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगर आपके हाथ टाइट भी है और ये ऊपर जाके आप बाजू थोड़ा सा इसको ढीला कर देते हैं तो आपकी बाजू अच्छी खासी आती है। 2-4 फंदे आपके ज़्यादा हो गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस तरह से मैं पूरे फंदे बंद कर दूंगी। तो लास्ट में भी हम 2 का 1 कर देंगे और अपना धागा थोड़ा सा काट लेंगे गोले वाला, और यहाँ पे हम इसको इसके अंदर से इस तरह से डाल के और यहाँ पे इस तरह से नोट लगा देंगे। तो देखिए हमारी बाजू की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गई है और काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। देखिए ढीला घटाने से दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है। देखिए तो आपका स्वेटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने दोनों बाजू बना ली हैं और अब आपने सिलाई में क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मेरे चैनल पे सिलाई की वीडियो है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा तो सिलाई की वीडियो आप देख लीजिए।
तो देखिए बाजू जो हमारा कंधा होता है, ये वाला मोंडा होता है जहाँ से हमने घटाया होता है, ये वाला ऊपर होता है जो, यहाँ पे आपने ये बाजू ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे कर लेनी है, मतलब आधा निकाल लेना बाजू का। देखिए अब यहाँ अब ध्यान से इस तरह से इसको बीचों बीच निकाल लीजिए सेंटर। ये हमारा सेंटर आ रहा है, इस सेंटर को हम इस जो हमारी ये कंधे की सिलाई है इससे मिला लेंगे। और हम हमेशा, मैं हाफ बाजू पहले सिलती हूँ, इस तरह से आपने सुई डाल देनी है। और ये जो धागा छोड़ा है मैंने थोड़ा सा, इसको बाद में आप इसको सुई से अंदर कर लीजिए, इसको काटिए मत। और यहाँ से आधी बाजू आप इस तरफ सिलेंगे। ये देखिए थोड़ी सी अगर टाइट लग रही है तो खींच लीजिए, मेरी परफेक्ट है बिल्कुल। और आधी यहाँ से सिलेंगे, सिलने का तरीका वही रहेगा। देखिए 2 कलर का स्वेटर होता है, यहाँ से सुई डाल लेंगे, ध्यान से आगे निकाल लेंगे, फिर यहाँ से सुई डाल लेंगे, आगे निकाल लेंगे, यहाँ डाल लेंगे पीछे और इस तरह से आगे निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी आपने बाजू अगर आपकी टाइट है थोड़ी सी खींचते हुए जाएंगे और इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से जो आपकी बाजू है जिस तरह से आपने सिलनी है उस तरफ से भी सिल लेनी है। और पल्ले हैं जो, ये देखिए पल्ले हैं, तो पल्लों में भी वैसे ही आप उसी तरह से सिलोगे पल्ले भी। ये नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।